सत्कार योग। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी 27 सितंबर को लगभग 2 लाख से ज़्यादा संगत ब्यास पहुंची थी। सबकी एक ही चाह थी कि आज बाबा जी के ओपन कार दर्शन होंगे, लेकिन संगत को आज थोड़ा मायूस होना पड़ा। आज सुबह बाबा जी ने ओपन कार दर्शन नहीं दिए। यहाँ तक कि बाबा जी सुबह के समय सत्संग पंडाल में भी नहीं आए थे। फिर संगत को उम्मीद थी कि बाबा जी शाम 4 बजे वाले सवाल जवाब ज़रूर करेंगे, लेकिन बाबा जी 4 बजे भी पंडाल में नहीं आए और आज के सभी सवाल जवाब हजूर जी ने किए। इस वीडियो में हम आपके साथ आज शाम 4 बजे के सवाल जवाब लेकर आए हैं। हजूर जी ने आज सोशल मीडिया पर आने वाले कुछ वीडियो को ना देखने की भी सलाह दी। पूरी बात हम आपको बताएंगे। आज जब हजूर जी स्टेज पर आए तो उस समय शब्द चल रहे थे। पहला शब्द था मेरे राम जी तू प्रभु अंतर्यामी। दूसरा शब्द आ गया मन तन तेरा धन भी तेरा। शब्दों से वातावरण भक्ति से भर गया। फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले एक माता जी ने सवाल किया, हजूर जी मेरे बच्चे जब स्कूल जाते थे तो बाबा जी की तस्वीर के आगे मत्था टेक कर जाते थे, लेकिन अब वो कनाडा चले गए हैं और वहाँ जाकर मांसाहार करने लगे। मैंने गुस्से में कह दिया कि आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इस पर हजूर जी ने बहुत ही कोमलता से समझाया, बीबी जी हमें किसी की परख नहीं करनी चाहिए। हमारा फ़र्ज़ था कि बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, अब आपकी मालिक पर छोड़ दीजिए। जब उनके भीतर परमात्मा की भूख जागेगी वह खुद ही वापस इस राह पर लौट आएंगे, लेकिन आप उनसे ऐसे कठोर शब्द भी कभी मत कहें। वो भटक गए हैं और समय आने पर मालिक उन्हें सही राह पर ज़रूर लाएगा। आप इस मालिक पर विश्वास रखो। फिर एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया, हजूर जी आप हमें बार बार भजन सिमरन पर जोर देने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, एक अलार्म सुबह 3 बजे का लगाता हूँ, दूसरा 6 बजे का, लेकिन फिर भी मेरा भजन सिमरन ठीक से नहीं हो पाता। कृपया इसे थोड़ा आसान कर दीजिए। इस पर हजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो इस काम को और कठिन बनाने आया हूँ, आसान करने नहीं। 2 अलार्म लगाने से आगे कोई और उपाय नहीं है। देखो, जब मालिक संत महापुरुषों को दुनिया में भेजते हैं तो वह ही तरीका बताते हैं जो सही होता है। अगर कोई और आसान रास्ता होता तो वह पहले ही हमें बता देते हैं। सच्चाई यही है कि हमारा मन बहुत भटका हुआ है। हमें युक्ति तो समझा दी गई है, अब मेहनत करने का काम हमारा है। फिर हजूर जी ने एक और बात साझा की। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था तो बाबा जी मुझे हमेशा यही कहते थे कि आसान राह मत पकड़ो, सख्त राह पकड़ो, तभी कामयाबी मिलेगी। फिर किसी भाई ने प्रश्न किया, हजूर जी कई लोग बाबा जी की यूट्यूब पर आपकी और बाबा जी की आलोचना करते हैं। जब हम देखते हैं तो बहुत दुख होता है, हमें क्या करना चाहिए? हजूर जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, देखो हम किसी को चुप नहीं करा सकते। अगर हम ऐसी वीडियो देखते हैं तो उनकी टीआरपी और बढ़ती है, लेकिन अगर हम उन्हें ना देखें तो उनका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। असल में हम खुद ही उन्हें क्लिक करके उनकी अहमियत बढ़ाते हैं। इसलिए जो लोग बाबा जी की निंदा करते हैं, इसलिए जिस वीडियो में संतों की निंदा की जाए उस वीडियो को क्लिक ही मत करो। ऐसी वीडियो बिल्कुल ना देखें। इसके बाद एक बहन ने पूछा, हजूर जी कभी कभी किस्मत अच्छी हो जाती है, कभी बिगड़ जाती है, समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। इस पर हजूर जी ने गहराई समझा, बीबी जी जो भी हमारी किस्मत में लिखा है हमारे कर्मों का फल है। कर्मों का कानून अटल है, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब हम सिमरन करते हैं तो अंदर से ताकत मिलती है और उस ताकत से हम जीवन की कठिन धाराओं से पार हो सकते हैं। हजूर महाराज जी कहा करते थे कि हम दुनिया की लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन अपने पैरों में मजबूत जूते ज़रूर पहन सकते हैं। हमें वही करना है जो हमें सिखाया गया है और अमल करते रहना है। फिर हजूर जी ने फरमाया, इस संसार में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यह जीवन का हिस्सा है, हमें घबराना नहीं चाहिए। फिर वही बहन बोली, हजूर जी जब भी हम आपको और बाबा जी को देखते हैं तो हमारी आंखें से आंसू क्यों निकल आते हैं, हमें रोना क्यों आता है? हजूर जी मुस्कुराकर कहने लगे, फिर तो मुझे भी रोना आ जाएगा। यह सुनकर सारी संगत हंस पड़ी। हजूर जी ने आगे कहा, दर्शन पाकर हमें खुशी मनानी चाहिए, रोना नहीं चाहिए। आगे हजूर जी ने यह भी कहा कि जिनसे हमें प्रेम करते हैं उनके दर्शन पाकर ये आंसू हमारी भावना बनकर आंखों से बाहर आ जाते हैं।
इसके बाद एक बहन ने कहा, हजूर जी मेरी ज़िंदगी बहुत परेशानियों से भरी है। हजूर जी ने समझाया, हम अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर ही बर्बाद कर देते हैं। सोचो दिन के 10 से 12 घंटे अगर हम उसी में लगा दें तो और किस चीज़ के लिए वक्त बचेगा। देखो मालिक ने हमें पूरे 24 घंटे दिए हैं और यह बहुत ज़रूरी है कि इस 24 घंटे को हमें जो है पूरा अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। और 24 घंटे जो हमें दिए, और ये 24 घंटे बहुत ही नियमित है। हर चीज़ का एक समय होता है, हमें उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरे काम ना करें, लेकिन जीवन में एक संतुलन बनाएं। हर काम के लिए एक समय को तय करें। फिर एक भाई ने पूछा, हजूर जी मालिक ने मुझे 2 बेटे दिए थे, लेकिन दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बहुत दुखी हूँ। मालिक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हजूर जी ने गहरी बात कही, जिस दिन प्रभु ने जन्म दिया उसी दिन यह भी तय हो गया कि कब जाना है, और हर घटना का एक कारण होता है। कभी कभी हमें कुछ सिखाने या समझने के लिए परिस्थितियाँ आती हैं। हमें दुख में बैठकर रोना नहीं है। जब समझ आ जाती है तो वही घटना हमें हल्की और सरल लगने लगती है। यह सब वक्त का तगाजा है, इसलिए अपने मन को किसी और काम में लगाइए। ध्यान को दूसरी तरफ लेकर जाने की कोशिश कीजिए। फिर एक बहन ने सवाल किया, हजूर जी एक लड़की सत्संग परिवार से है, उसका विवाह एक गैर सत्संगी घराने में हो गया। उसे बहुत कठिनाई होती है, वह वहाँ पर कैसे निभाए? हजूर जी ने बहुत स्नेह से उत्तर दिया, मुझे अपनी बेटियों पर गर्व है। जब वह गैर सत्संगी परिवारों में जाती हैं तो उन्हें एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू का फर्ज निभाना चाहिए। और शुरुआत से हमें यह सोच ले कि मैं अलग हूँ और ससुराल वाले अलग हैं, तो रिश्तों में दूरी आ जाएगी। विवाह का सफ़र समायोजन से ही चलता है। दोनों को एक दूसरे से तालमेल बिठाना पड़ता है। अगर आप सकारात्मक रहेंगे, अपने आचरण से अच्छा उदाहरण देंगे, तो धीरे धीरे वह भी संतमत की ओर खींचे चले आएंगे। इसके बाद किसी ने कहा, हजूर जी मुझे लगता है कि किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है, मुझे तावीज़ खिला दिया है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। हजूर जी ने हंसकर कहा, तावीज़ में क्या खिला देंगे? कुछ भी नहीं। असल में हमारा मन ही है जो हमें कमज़ोर बनाता है। जब हम अंदर से ढीले पड़ जाते हैं तो मन हमें डराने लगता है और लोग हमारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा लेते हैं। हमें अपना ध्यान भजन सिमरन पर लगाना चाहिए। यही असली उपाय है। भारी चीज़ों का भजन सिमरन से कोई लेना देना नहीं है। जब मन मजबूत होगा तो कोई हमें हिला नहीं सकता। फिर एक बहन ने निवेदन किया, हजूर जी मेरे भाई और पापा पर भी कृपा की दृष्टि रखना। हजूर जी ने स्नेह से उत्तर दिया, बेटा चिंता मत करो, मालिक सबका हाथ पकड़ता है। तुम बस एक अच्छी बेटी और अच्छी बहन बनने की कोशिश करो। मालिक की दया सब पर पहले से ही बनी हुई है। देखो हमें इंसानी जन्म दिया गया है, यही बहुत बड़ी रहमत है। दुनिया में कितने देश ऐसे हैं जहाँ लोगों को मालिक के बारे में पता ही नहीं है, और हमें तो मालिक ने सब कुछ दिया है और हमें अपना दृष्टिकोण बड़ा करना चाहिए। लेकिन हम अक्सर मांगते मांगते अपने ही दायरे को छोटा कर लेते हैं। इसके बाद किसी ने पूछा, भाई हजूर जी पिछले दिनों बाबा जी दरौली आ गए थे और बाबा जी ने हमें बहुत सुंदर दर्शन दिए। फिर इस भाई ने पूछा, हजूर जी कृपया यह समझाइए कि यह जो 84 लाख जूनियाँ कहीं जाती हैं ये क्या है? हजूर जी ने स्पष्ट किया, मालिक ने यह पूरी सृष्टि रची है, इसमें 84 लाख जूनियाँ बनाई गई हैं। हर जीव के कर्मों के अनुसार उसका जन्म तय होता है। जिस प्रकार कर्म होते हैं उसी के मुताबिक उसको योनि मिलती है। लेकिन इंसान जन्म सबसे ऊंचा है, यह कर्मों के हिसाब से भी है और भोग के लिए भी। मनुष्य का शरीर हमें मालिक की भक्ति के लिए मिला है, यही इसका असली उद्देश्य है। इंसानी जीवन को छोड़कर बाकी सब सिर्फ भोग जूनियाँ हैं। इंसान को मालिक ने कर्म करने और भोगने दोनों के लिए यहाँ भेजा है। विवेक की ताकत दी है जिससे हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। बाकी किसी जूनी में विवेक की ताकत नहीं होती। फिर किसी ने शिकायत की, हजूर जी मेरे रिश्तेदारों ने मुझ पर कुछ कर दिया है। जब मैं डेरा आता हूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, लेकिन जैसे ही 5 नंबर गेट से बाहर निकलता हूँ वहीं बीमारी दोबारा शुरू हो जाती है। हजूर जी ने समझाया, असल में यह हमारी मन की कमज़ोरी है। जब मन ढीला पड़ जाता है तो वही हमें उलझाने लगता है। और 5 नंबर गेट के अंदर मालिक का दायरा है, तो क्या बाहर निकलते ही मालिक का दायरा ख़त्म हो जाता है? नहीं बेटा, हमें इन बातों से ऊपर उठना है। हमें समस्या पर ध्यान नहीं देना, समाधान की तरफ देखना है। जब हम समस्या को पकड़ लेते हैं तो उसी में फंस जाते हैं। इसके बाद एक भाई ने कहा, हजूर जी प्रभु ने मुझे 2 बेटे दिए। 6 साल पहले एक बेटा बीमार हुआ, वह तो अब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरा बेटा बहुत गंभीर बीमारी में है। हजूर जी ने कोमल भाव से कहा, हर घर का वातावरण प्रेम और अपनत्व से भरपूर रखो। प्यार में बहुत ताकत है। जब घर का माहौल प्रेम में हो जाता है तो दुख भी हल्का लगने लगता है। और शब्द की कमाई
करो और नाम की कमाई करो। जितना हम नाम से जुड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ती है कि घर का वातावरण हमेशा प्रेम और सौहार्द से भरा रहे। यही हमारी सच्ची ड्यूटी है। तो इसी तरीके से हजूर जी महाराज जी ने हमें यह बताया। अब हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि हमें उनके बताए गए नियमों पर चलना है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।